हाय फ्रेंड, वेलकम टू संतोष मैथमेटिक्स चैनल एंड संतोष मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी सीटेट का एग्जाम चल रही है और मैथमेटिक्स पेडागोजी में एक छोटा सा थ्योरी है वैन हीले, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा उससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं वैन हीले थ्योरी पे। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने है वैन हीले का थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैन हीले आखिर क्यों इतना फेमस है। देखिए, वैन हीले ने एक जियोमेट्रिकल थिंकिंग दी है, जो कि जियोमेट्री शब्द बच्चा समझता है कैसे, जिससे उसका दिमाग बढ़ते चलता है तो धीरे धीरे उस पर कैसे कैसे वो आगे बढ़ के उस पर तर्क करता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वैन हीले का जो सिद्धांत है वो किस पे दिए हैं, जियोमेट्रिकल थिंकिंग पे, हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति चिंतन। तो देखिए, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ज्यामिति विचार, ज्यामिति विचार का वैन हीले सिद्धांत। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले 0 से लेके 4 यानी कि स्तर 0, उसके बाद स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि वैन हीले ने टोटल कितने स्तर दिए। तो 4 स्तर दिए और काउंटिंग करेंगे 0 से लेके कितना तक आ जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4, यानी कि ये 5 कॉलम नजर आता होगा। तो देखिए, सबसे पहला कि 0 स्तर में बच्चा कैसे समझता है। बच्चा 0 स्तर को बोला जाता है यहाँ पे विजुअलाइजेशन। तो इसमें बच्चा क्या करता है, आकार आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम बता सकते हैं। देखिए, एक सर्कल जैसा मान लीजिए कोई बिस्किट ले सकते हैं, एक रेक्टेंगल। तो बच्चा क्या करेगा, दोनों बिस्किट का वो क्या करेगा, साइज को देख के पता कर लेगा कि नहीं, इसको हमको अलग रखना। अलग करने का मतलब वो कैटेगरी करने लगेगा, ठीक है, कैटेगराइज करने लगेगा, अलग अलग बांट देगा। तो हम लोग चलते हैं सेकंड पे। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चा क्या करता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस, यानी कि जब स्तर 1 पे पहुंचता है तो आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे, जैसे मान लीजिए एक वर्ग है, एक आयत है। तो बच्चा करने लगेगा कि नहीं, ये वर्ग है तो चारों इसकी भुजा, वो तो उनको भुजा के बारे में पता नहीं रहेगा, लेकिन वो बोल सकते कि वो आकृति चारों तरफ चौखूट है। तो उसको हम लोग वर्ग को एक साइड में रखेंगे और जिसका लंबाई कुछ रही, चौड़ाई अलग रही, तो उसको एक साइड में रखेगा। अब चलते हैं, जब थोड़ा और लेवल पे पहुंचता है, जिसको हम लोग लेवल 2 बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनौपचारिक निगमन, इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन। देखिए, और बच्चा इस लेवल में क्या करते हैं, गुणों के महत्व को पहचानता है और उनके बीच संबंध स्थापित करता है और छात्रों को तार्किक रूप से सहायता करते हैं आकृतियों का गुण का क्रम। जैसे मान लीजिए वर्ग और आयत में वो गुण करेगा कि नहीं, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और आयत की आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ऐसा बात इसमें लेवल 2 में है। अब चलते हैं स्तर 3। इसमें क्या करता है, स्तर 3 को नाम दिया गया औपचारिक चरण, जिसको बोलते हैं फॉर्मल। ये तार्किक तर्क क्षमता प्राप्त करता है और प्रमेय को सिद्ध करता है। यानी बच्चा इसमें क्या करेगा, वो सिद्ध करेगा, फॉर्मूला को क्या करेगा, इसमें सिद्ध करेगा। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जैसे होता है भुजा स्क्वायर, तो आखिर वो प्रूव करेगा कि आखिर हुआ है कैसे। अब चलते हैं स्तर 4। तो हम लोग इसको बोलते हैं रिगोड। देखिए, इस स्तर में क्या होता है, विभिन्न धारणाओं प्रमेय की स्थापना और विश्लेषण करता, यानी कि देखिए जो कॉन्सेप्ट है प्रूव्ड करेगा थ्योरम को और उसका विश्लेषण करेगा। यानी मुख्य रूप से वैन हीले ने टोटल 4 स्तर दिए हैं, 0 1 2 3 और 4। पहला को बोलते हैं, देख लीजिए स्क्रीन पे दिखता होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, वैन हीले के अनुसार बच्चे ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर आकलन कर सकते हैं, एक साथ आकृतियों के संग्रह और उनका गुण। देखिए, आपसे पूछा गया गुण के बारे में, बच्चा गुण के बारे में किस में जान रहा है। देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखता होगा, गुणों के महत्व को पहचानता है, यानी कि हम लोग चलेंगे अनौपचारिक निगमन। तो देखिए किस ऑप्शन में, अनौपचारिक निगमन स्तर 2 पे। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्लेषण, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ था वैन हीले के अनुसार बच्चे ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर आकलन कर सकते हैं, एक साथ आकृतियों के संग्रह, आकृति को एनालिसिस करता है ना, आकृतियों के संग्रह। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ,
आकृतियों के वर्णन गुणों के आधार पर करते हैं, यानी कि एनालिसिस करते हैं बच्चा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, बच्चों को सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने की पर्याप्त अवसर दिए जाना चाहिए। सभी को पता है टैग वर्ड क्या होता है, अवसर देना, प्रोत्साहित करना, ये सारा ये पॉजिटिव वर्ड होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग वैन हिले थ्योरी को अच्छे से समझें, और वैन हिले को उतना आप लोग हार्ड नहीं लेंगे, सिर्फ आपको एक टर्म को याद रख लेना है और एग्जाम्पल को याद रख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो सिंपल सी बात है, जीरो को बोला जाता है विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, फिर है इनफॉर्मल, फॉर्मल और रिगोर। तो सबसे पहले आदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन, आकृतियों के आकार पे अलग करता है, तो आपको मारना है विजुअलाइजेशन। जब बच्चा एनालिसिस करता है कि ये वर्ग है, ये आयत है, तो उनके गुण के आधार पर बांटता है, तो हो जाएगा विश्लेषण। फिर यदि गुण को महत्व पहचानता है, संबंध वाला बात पूछा जाए, उनके संबंध, तो आपको मारना है संबंध का। जब भी रिलेशन पूछेगा तो आपको मारेंगे औपचारिक निगमन। और तार्किक और प्रमेय को सिद्ध करता है निगमनात्मक रूप से, तब आपको मारना औपचारिक। और स्थापना विश्लेषण करता है, मतलब प्रमेय को सिद्ध करके उसका विश्लेषण करता है, तब मारेंगे आप लोग को ये फोर्थ, रिगोर। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। थैंक यू।